नाजरीन, आज की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, जंगल में हर जानवर को अपना पेट भरने के लिए, शिकार करने के लिए कोई ऐसा जानवर चाहिए होता है जिसे मार के वो अपना पेट भर ले। हर बड़ा जानवर कोशिश करता है कि छोटे जानवर को टारगेट करूं, उसे मारूं, अपना पेट भर लूं, और छोटा जानवर कोशिश करता है कि अपनी हम उम्र, हम कद और जितने भी छोटे जानवर हैं उन पर हमलावर हो जाऊं और अपना पेट भर लूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जंगल के दो बड़े ताकतवर शिकारी जानवर जब आमने सामने होते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? जीत का ताज किसके सर पर जाता है? कौन कामयाब होता है? ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंगल का राजा यानी कि शेर जब इतने बड़े खतरनाक जानवर यानी कि हिप्पो से टकराता है तो कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सब कुछ और इन दोनों के दरमियान होने वाली ऐसी लड़ाइयाँ हम आपको दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाजरीन, ये बात हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा शेर है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देता और अपनी दहशत से अपना रोब जमाए हुए है जंगल के तमाम जानवरों पर। कोई भी जानवर इसके पास भटकते हुए भी डरता है, क्योंकि उसे इस बात का इल्म है कि मैं इसके करीब जाऊंगा तो मेरी मौत वाक़या हो जाएगी और मैं कुछ ही मिनट्स बाद इसके पेट में चला जाऊंगा। नाजरीन, जंगल के बादशाह शेर की अगर बात की जाए तो इसकी भागने की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा होती है और इसके ताकतवर मजबूत पंजे और इसका ताकतवर जबड़ा और इसकी शिकारी आंखें इसे शिकार करने में बहुत मदद देती हैं। और नाजरीन ग्रामी, अगर बात की जाए इसके मुकाबले में हिप्पो की, तो हिप्पो का वजन बहुत ज्यादा होता है, 3 से 4 गुना वजन ज्यादा होता है बनिस्बत शेर के। और हिप्पो का मुंह 3 से 4 फीट बड़ा होता है। वो सामने वाले छोटे जानवर को तो पूरा ही अपने मुंह में निकल जाता है। लेकिन क्या ही खौफनाक और खतरनाक मनाजिर होते होंगे जब ये दोनों आपस में भिड़ते हैं। नाजरीन, ये देखिए किस तरह शेर और हिप्पो आमने सामने हैं। दोनों बड़े खूनख्वार जानवर हैं। दोनों मौके की तलाश में होते हैं कि कब इन्हें अपना शिकार करने को मिले और ये उसे पल भर में चीर फाड़ के अपने पेट में ले जाएं। नाजरीन, जंगल के बादशाह शेर का ये मतलब नहीं कि उसे कोई भी जानवर हरा नहीं सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो जंगल के बादशाह तो नहीं हैं, लेकिन उनकी दहशत और उनके इलाके में उनकी बादशाहत बरकरार है। और हिप्पो का भी सेम यही हाल है। हिप्पो पानी में और जमीन पर रहने वाला जानवर है। हिप्पो के मुंह में अगर शेर एक दफा आ जाए तो शेर का बचपाना ऐसे ही है जैसे जमीन पर पड़े नमक को उठाना, क्योंकि हिप्पो की बाइट फोर्स बहुत ज्यादा है। वो नहीं देखता कि उसके सामने कौन सा जानवर है, वो तो अपना 3 से 4 फीट बड़ा मुंह खोलता है और सामने वाले जानवर को पूरा नोच लेता है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी हड्डियां तोड़ के उसे निगल जाता है। और बिल्कुल अगर बात की जाए शेर की, तो इतने बड़े जानवर को टारगेट करने के लिए शेर सबसे पहले उसके नाजुक हिस्से यानी कि गर्दन या फिर उसकी टांगों पर वार करता है, क्योंकि अगर टांगों पर वार करेगा तो वो जानवर उठ नहीं पाएगा और ना ही ज्यादा दूर दौड़ पाएगा और गिरा पड़ा होगा जब जमीन पर, तो शेर इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर हमलावर हो जाएगा। नाजरीन, एक और इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर करें तो हिप्पो की बाइट फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि अगर सामने खड़े एक जानवर को अपनी पूरी ताकत से काटे तो वो जानवर आधा हो जाएगा। और इसके मुकाबले में अगर शेर की बात की जाए तो शेर की बाइट फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक जानवर को एक दफा काटे और उसे आधा कर दे। लेकिन ये बात यहाँ तय नहीं है कि बाइट फोर्स ज्यादा है तो हिप्पो जीतेगा, क्योंकि बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि जो जानवर फुर्ती का मुजाहिरा करता है, जो जानवर पहले टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, वो ही कामयाब होता है। क्योंकि जब सामने वाले जानवर को एक दफा आपने पकड़ लिया तो उसका हिल पाना, उसका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो सामने वाले जानवर पर आप भारी पड़ जाते हो। असल चीज है आपका पहला अटैक। और बहुत दफा ऐसा देखा गया कि अटैक करते वक्त शेर कामयाब हो जाता है, क्योंकि हिप्पो का वजन ज्यादा होने की निस्बत शेर का वजन कम है और शेर ज्यादा फुर्तीला है। शेर ज्यादा दूर तक भाग सकता है और यही चीज इसे शिकार करने में सबसे ज्यादा मदद देती है। नाजरीन, अक्सर ऐसा देखा गया कि शेर झुंड में तो होते थे और हिप्पो अकेला होता था। जैसे ही वो हिप्पो पर हमला करने के लिए पहुंचते थे तो हिप्पो उन पर अटैक करता था और दबे पांव उन्हें भागने पर मजबूर कर देता था। और कई दफा तो ऐसा हुआ कि हिप्पो की वजह से 2 से 3
शेर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, क्योंकि शायद उस दिन हिप्पो काफी गुस्से में था, क्योंकि शेर बहुत छोटा है हिप्पो के सामने, और अगर शेर वार करे तो हिप्पो के पास सबसे बड़ा हथियार इसका मुंह है, क्योंकि इतने बड़े मुंह में अगर कोई भी चीज एक दफा चली गई तो उसका निकलना, उस जानवर का उस हिस्से का बच पाना काफी मुश्किल होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शेर को अक्सर देखा गया है कि अकेला काफी सारे जानवरों पर भारी पड़ जाता है। छोटा जानवर हो, उससे बड़ा हो या उसके बराबर का जानवर हो, तो शेर हमेशा बाजी ले जाता है, उसे भागने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे नोच लेता है और दबोच लेता है और अपना खाना बना लेता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए हिप्पो की, तो हिप्पो के सामने शेर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। शेर की कोशिश होती है कि वो अकेला हिप्पो पर वार ना करे, हमेशा झुंड में रहते हुए हिप्पो पर वार करे, क्योंकि झुंड में रहते हुए हो सकता है कि पूरा झुंड हिप्पो को शिकार बना ले, लेकिन अकेले शेर का एक हिप्पो को टारगेट करना काफी मुश्किल है, और उसको ये भी डर होता है कि अगर मैं फंस गया तो मेरा बच पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हिप्पो के चुंगल में एक दफा जो आ गया उसका बच पाना तकरीबन नामुमकिन सा है। हिप्पो की ताकत का अंदाजा आप इस क्लिप से लगा सकते हैं कि एक शेर हिप्पो के पीछे जा रहा होता है और शायद वो ये समझता है कि मैं अकेला इस हिप्पो को टारगेट कर लूंगा, लेकिन पल भर में हिप्पो ने सारा मंजर बदल दिया। हिप्पो ने बड़ा सा मुंह खोला और शेर का मुंह देखते ही देखते हिप्पो के मुंह में आ गया, और फिर देखिए किस तरह हिप्पो ने शेर को हवा में उछाल उछाल कर मारा। ये तो शायद इस शेर की किस्मत अच्छी थी कि हिप्पो के मुंह से ये निकल गया और इसकी जान बच गई, वरना ये हिप्पो इसे कभी ना छोड़ता और देखते ही देखते 2-3 बाइट्स लेकर इसे पूरा निकल जाता और पल भर में इसकी मौत वाक़या हो जाती। हिप्पो का तो यही अंदाज है शिकार करने का, इसके सामने जो भी जानवर आएगा वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, चाहे आप जंगल के राजा ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर तमाम पहलुओं को देखा जाए तो ये बात कहना गलत नहीं होगी कि हिप्पो शेर से ज्यादा ताकतवर है, और वो कहा जाता है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसके दूसरे तनाजुर में अगर देखा जाए तो हिप्पो काफी खामोश जानवर है, लेकिन शेर की धाड़ के सामने हिप्पो खामोशी से बाजी ले जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हिप्पो जानता है कि सामने वाला जानवर चाहे जंगल का बादशाह ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं टिकने दूंगा। अगर मुझे भूख लगी है या वो मुझे शिकार बनाना चाहता है तो मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा और उसे जान से मारूंगा। ये हिप्पो की कहानी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी आपका बुरा वक्त चल रहा होता है। अब यहाँ देखिए, इस हिप्पो के इर्द गिर्द काफी ज्यादा शेर हैं। हिप्पो ने बड़ी कोशिश की कि अपने आप को बचा लूं, लेकिन शायद आज ये सारे शेर इस बात को तय करके आए थे कि जो मर्जी हो जाए, आज तो हमने हिप्पो को शिकार करना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि शेर की कोशिश होती है कि सामने वाले जानवर को टांगों से पकड़ा जाए या उसका नाजुक हिस्सा यानी कि गर्दन पर वार किया जाए, लेकिन काफी बड़ी तादाद में होने के बाद ये शेरों ने फैसला किया कि इतने बड़े जानवर की टांगों पर हमला किया जाए ताकि वो भाग न सके, और वही हुआ। तमाम शेरों ने उसकी टांगों पर हमला किया हुआ है और हिप्पो मजबूरन जमीन की तरफ धंसा जा रहा है और उठने के काबिल नहीं रह रहा, और ये शेर देखते ही देखते इसे चीर फाड़ रहे हैं। अकेला हिप्पो भी इन इतने ज्यादा शेरों के सामने बेबस नजर आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।